ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज का जो रीडिंग होने वाला है उसका टॉपिक है आपके रिश्ते में आखिर ब्लॉकेजेस के कारण क्या है। ठीक है, इसके ऊपर एक डीप एनालिटिकल टाइप रीडिंग होगा। याद रखिए, जनरल कलेक्टिव सभी साइंस के लिए, सभी इंसानों के लिए जनरल रीडिंग है। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, स्क्रीन के ऊपर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। हर हर महादेव। ओके, हर हर महादेव। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम है उसका रीजन क्या है। यानी मेरे कलेक्टिव लेवल पे जो व्यूअर्स ये वीडियो तक आए हैं उनके रिश्ते में आखिर ब्लॉकेजेस क्या है, किस लिए इनके रिश्ते में इतना ज्यादा डिफिकल्टीज है, इतना ज्यादा ब्लॉकेजेस है। प्लीज यूनिवर्स आप गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। पहला कार्ड है द अननोन कार्ड। ओके ओके, अननोन कार्ड पहले ही आया है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी में बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफायर्स निकाल लेते हैं। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द सन। ओके, क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स द अननोन कार्ड को। अननोन कार्ड को प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें, द अननोन कार्ड को। हर हर महादेव। 3 ऑफ कप्स, वन मोर आई नीड ऑन दिस। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी को। हर हर महादेव। ओके, द चैरियट, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें चैरियट एनर्जी को। हर हर महादेव। 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। हर हर महादेव। 10 ऑफ कप्स। ओके, एंड अल्टीमेट फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई करें अल्टीमेट फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। 2 कार्ड, 2 कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में मैं जो देख पा रहा हूँ बहुत ब्लॉकेजेस है। एंड अननोन कार्ड डिनोट करता है आपको पता नहीं कि आखिर रीजन क्या है कि आपको इस रिलेशनशिप में 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत वेट किया करवा जा रहा है एंड आपके लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है। आपको ऐसा फील होता है इस रिलेशनशिप में आगे की कहानी है ही नहीं। काइंड ऑफ कहते हैं ना, एक लूप मूवी की तरह है जो एक घटना के बाद आगे ही नहीं बढ़ता। सेम टाइप ऑफ रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ आपके रिलेशनशिप में जो मेन कारण है, आपको लगता है कि कोई थर्ड पार्टी इशू है। एंड हाँ है, थर्ड पार्टी इशू है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, हार्ड ब्रेक है। ठीक है, इस अननोन कार्ड को मैं लास्ट में क्लैरिफाई करूंगी। इस रिलेशनशिप में मैं जो देख पा रही हूँ आपको लगता है, ठीक है, आपको लगता है, मेरे व्यूअर्स को लगता है कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से ही इन्होंने शायद कुछ किया है, कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है, कोई स्पेल वर्क वगैरह, या डेफिनेटली आपको ऐसा ही लगता है। आपका इंट्यूशन यही बोलता है कि थर्ड पार्टी अगर है या किसी भी इंसान का नजर लगा है, किसी भी इंसान का स्टकनेस किसी ने मंत्र तंत्र या स्पेल वर्क से किया है, जिसके वजह से आपके रिलेशनशिप में 7 ऑफ पेंटिकल्स बहुत सालों से एंड बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो। इस रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं है एंड आपको ऐसा फील होता है कि इस रिलेशनशिप में आकर आपने बहुत भूल किया है। अगर आपको पहले पता चलता कि इस रिलेशनशिप में इस तरह से थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस होगा या ऐसा कुछ होगा तो आप शायद कभी ना आते। लेकिन जैसे कि आप वेट करते करते सिचुएशन का क्या बोले इस चीज को, सुधार होने का या ठीक होने का वेट करते करते आपने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है एंड आपको रिग्रेट फील होता है कि ये रिलेशनशिप की वजह से सिर्फ एंड सिर्फ आपको टाइम वेस्ट हुआ है एंड आपको डीप रिग्रेट है इस रिलेशनशिप का। ठीक है, यहाँ पर जो मैं देख पा आपको ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में द चैरियट, कोई भी मूवमेंट नहीं है, इस रिलेशनशिप की मूवमेंट नहीं है एंड आपको ऐसा लगता है इसके वजह से आपको बहुत ज्यादा हार्ड ब्रेक मिला है। ऐसा मैं यहाँ पर नहीं कह रही हूँ कि हार्ड ब्रेक का रीजन कौन है, थर्ड पार्टी हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकता है, लेकिन इस रिलेशनशिप में जो मूवमेंट या आगे की कहानी जो आगे नहीं बढ़ी उसके वजह से आप बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक हुए हो, आपका बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है।
आपको धोखा मिला है, आपको फील हुआ है कि ये रिलेशनशिप अगर नहीं आता तो शायद आप इतना ज्यादा धोखे में, इतना ज्यादा टूटते नहीं। तो इस रिलेशनशिप में जो ग्रोथ हुआ नहीं, ब्लॉकेज क्रिएट हुआ, इस चीज का आपका डीप धोखा मिला है। कहीं ना कहीं एक धोखे का फीलिंग है कि आपको अगर पहले पता चलता तो शायद आप इस रिलेशनशिप में आते नहीं। यानी एक गाना है ना, जो मैं जानती, ऐसा कुछ गाना है ना कि प्रीत करे सो होए रोए, ऐसा कुछ गाना है सोनम कपूर जी का। फिल्म का नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है। जो मैं जानती सो प्रीत करे कोई रोए, तो नगर ढिंडोरा पीटती बोलती। प्रीत करे सो रोए, मेरा पूरा लिरिक्स सुर वगैरह सब चलेगा, लेकिन ये गाना कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करता है। आप सुन लीजिएगा, मैं तो कोई सिंगर हूं नहीं, ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा आपका फीलिंग है। अगर आपको पता चलता कि इस रिलेशनशिप में आगे चल के ऐसा होता तो शायद आप खुद को बचा सकते थे इस हार्ट ब्रेक से, ठीक है। यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ, आप हील हो रहे हो, क्वीन ऑफ कप्स, आप हील हो रहे हो। किस तरह से हील हो रहे हो? रूडली, आप रूडली हील हो रहे हो। रूडली इन द सेंस आप डेफिनेटली सिचुएशन से, इस हार्ट ब्रेक से बाहर तो आ रहे हो, लेकिन आपके अंदर ना बहुत स्ट्रॉन्ग करवाहट भर रहा है, बहुत करवाहट भर रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि पार्टनर को लेकर है, आपको इस पूरे रिलेशनशिप में घिन आ रहा है, या घिन इज द राइट वर्ड। आप हेट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, क्योंकि आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, वो बहुत ज्यादा हार्ड वे में, बहुत ज्यादा रूड वे में आपको ट्रांसफॉर्म हो रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एंड आप हील हो रहे हो। लेकिन उस जगह ना आप इमोशनली, वो जो आपका चैप्टर हुआ करता था इमोशनली वल्नरेबल, वो चैप्टर कहीं ना कहीं आपके लाइफ से डिलीट हो रहा है। एंड यहाँ पर मैं और एक चीज मेंशन करूंगी, आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये एक दिन आपको ऐसा फील करवाएगा कि पास्ट का जो आप इंसान थे, जो किरदार आपका था, जिस तरह के इंसान आप हुआ करते हैं, इस रिलेशनशिप की वजह से उस इंसान का कहीं ना कहीं पास्ट में ही डेथ हो गया है। आने वाले टाइम में आप इतना ज्यादा स्ट्रांग होकर, प्रैक्टिकल होकर बदलोगे ना, आपका जो पुराना इमोशनल वल्नरेबल सेल्फ है उसके साथ आप खुद को कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। अगर आप पुराना तस्वीर देखोगे, अपना पुराना दिन सोचोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो पुराना इंसान तो कब का मर चुका है, ठीक है। आप अपने पुराने सेल्फ से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। यानी आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, इस रिलेशनशिप की वजह से आप हील तो होंगे, लेकिन बहुत रूड, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में तब्दील होंगे। इमोशन की दूर दूर तक आपके लाइफ में कोई जगह नहीं होगा। हालांकि लव रिलेशनशिप को लेकर आप इमोशनल नहीं होंगे, या कह सकते हैं इंसानों के ऊपर से आप ट्रस्ट खो दोगे, इंसानों के ऊपर से, रिलेशनशिप के ऊपर से आप ट्रस्ट खो देंगे। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत बहुत प्रैक्टिकल इंसान बनोगे, जो कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप की वजह से ना आपके अंदर जो इनोसेंस था उसको मैं मरते देख रही हूँ, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपने चाहा था एक स्ट्रॉन्ग फैमिली क्रिएट हो, एक अच्छा फैमिली क्रिएट हो, सबका साथ मिलके एक फैमिली बने, लेकिन उस जगह आपको क्या मिला? ये फैमिली तो क्रिएट हो ही नहीं पाया, इमोशनल सिक्योरिटी आपको तो मिला नहीं, आप सिर्फ एंड सिर्फ अकेले हो गए। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, जो आपने सोचा था एंड जो आप बने, जमीन आसमान का बदलाव, ठीक है। रिलेशनशिप में होते हुए भी आप शायद कमिटेड थे, मैरिड थे, इंगेज थे, कुछ भी हो, आपने सिर्फ एंड सिर्फ सिंगलहुड को जिया है बहुत सालों तक, बहुत टाइम तक। आपके पार्टनर आपके साथ नहीं थे, इमोशनली या फिजिकली कुछ भी हो, आपने एक सिंगलहुड को जिया है इस रिलेशनशिप में, जो आपको स्ट्रॉन्ग वे में आपको तोड़ के एक बदलता हुआ इंसान बना चुका है, ठीक है। एंड अगर नहीं है तो आने वाले टाइम में इस रिलेशनशिप की वजह से आप ऐसा ही बनने वाले हो, क्योंकि इस रिलेशनशिप में 4 ऑफ सोर्ड्स आपको बहुत तोड़ा गया है इस रिलेशनशिप के थ्रू, ठीक है। ये डिवाइन का प्लानिंग भी हो सकता है, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी की स्पेल भी हो सकता है, जो है वो मैं जरूर इस रीडिंग में ही क्लियर करूंगी। लेकिन हाँ, आपको बहुत पेन मिला है इस रिलेशनशिप में। एक इंसान एक सोच के साथ, एक ग्रोथ को फोकस में रखते हुए रिलेशनशिप में आता है, वो कहीं ना कहीं आपका कभी भी इस रिलेशनशिप में तो फुलफिल नहीं हुआ। एंड आप इस चीज में सोचते जा रहे हो कि आपको सिर्फ एंड सिर्फ प्रैक्टिकल बनना है, ठीक है, आपको सिर्फ एंड सिर्फ प्रैक्टिकल बनना है। यही से आप सोचते जा रहे हो, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में आपने चाहा था सन मिले, पॉजिटिविटी मिले, लेकिन मिला नहीं। ये सन, ये बोलते हैं ना, ये इस रात का जैसे सुबह नहीं, आप सिर्फ वेट करते गए कि कब दिन का उजाला निकलेगा, सनराइज होगा इस रिलेशनशिप में। लेकिन जैसे बोलते हैं ना, एक रात बहुत गहरी या लंबी है, तो आपको इस रिलेशनशिप में कभी भी ये रात खत्म होता हुआ कभी भी आपको दिखाई नहीं दिया। आप सनराइज का वेट करते करते ना थक चुके हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप की अगर अल्टीमेट फ्यूचर बताए तो मैं जो देख पा रही हूँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिलेशनशिप में बैलेंस है, स्पाउस की एनर्जी है, ठीक है।
लेकिन क्या है, पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि आप कहीं ना कहीं इमोशनलेस हो जाओगे इस रिलेशनशिप में। प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड, अपना फायदा देखने वाले इंसान रहोगे। अब इक्वल गिव एंड टेक क्या डिनोट करता है? अपना फायदा देखना। फायदा इन द सेंस, क्या मुझे, मैं जो दे रही हूँ इनपुट, उसका क्या आउटपुट मुझे मिल रहा है, यानी आप बस अपना देखोगे क्या दे रही हूँ, क्या मिल रहा है, इस तरह का इंसान बनोगे। पेंटिकल, स्टेबिलिटी, पैसा, इस रिलेशनशिप में आखिर आपको क्या मिल रहा है, वो सारी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगेगा। आप इमोशनली नहीं रहोगे इस रिलेशनशिप में, ठीक है। अभी देख लेते हैं इस अननोन कार्ड। ये तो थर्ड पार्टी को लेकर ही आपका जो मेन सोच है कि इस थर्ड पार्टी ने ही शायद कुछ किया कराया है। अननोन कार्ड, इस चीज का डाउट आपको है कि थर्ड पार्टी ने कुछ स्पेल वगैरह किया जिसके वजह से इतना अच्छा रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाया। थर्ड पार्टी को ही आप डाउट में रखते हैं, किसी ने शायद ब्लॉकेज क्रिएट किया है, ठीक है। इस सारे कार्ड को मैं साइड में रखती हूँ, अभी अननोन कार्ड के ऊपर ही मैं फोकस करूंगी कि आखिर क्या ये सच है, आपका इंट्यूशन क्या सच है, ठीक है। ओके, एंड अल्टीमेट कार्ड भी मैं यहाँ पर रख देती हूँ, ठीक है। अभी देख लेते हैं आपकी जो सोच है, ठीक है। ओके, प्लीज यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स को जो इंट्यूशन है कि इस थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस के वजह से ही ये इनके रिलेशनशिप में इतना ज्यादा डाउनफॉल, ब्लॉकेजेस क्रिएट हुआ है। प्लीज यूनिवर्स आप बताइए क्या मेरे व्यूअर्स का इंट्यूशन सही है, एंड अगर सही है तो इस थर्ड पार्टी का अल्टीमेट हाल क्या होने वाला है। हर हर महादेव। द वर्ल्ड इज द कन्फर्मेशन, यस, ठीक है, यस। द स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली इट्स यस। यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में, थर्ड पार्टी ने स्पेल किया है, ब्लॉकेज किया है, इट्स अ वेरी वेरी यस, ठीक है। आप लोगों का रिलेशनशिप जो मैं देख पा रही हूँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, बहुत ज्यादा लव था, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने ही, इट्स अ यस, आप लोगों के रिलेशनशिप को बहुत सारे डिफिकल्टीज, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप जितना भी एफर्ट करते थे ना, फ्रूटफुल नहीं होता था वो एफर्ट आपके इस रिलेशनशिप में। इन्होंने डेफिनेटली, इट्स अ यस, वर्ल्ड आप लोगों के रिलेशनशिप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है, ब्लॉकेज किया है इस थर्ड पार्टी ने ही, डेफिनेटली सेस। इनके वजह से आपके रिलेशनशिप में जो स्मूथ, सॉलिड, लविंग, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था उसमें डिफिकल्टीज क्रिएट किया है इस थर्ड पार्टी ने। इस थर्ड पार्टी का आखिर हाल क्या होगा देख लेते हैं, काइंड ऑफ थर्ड पार्टी का कर्मा। ओके ओके, प्लीज यूनिवर्स बताइए इस थर्ड पार्टी का अल्टीमेट जस्टिस क्या होगा, जजमेंट क्या होगा। एस ऑफ वंस, 4 of wands, the emperor, okay, and one more, 7 of cups, the hermit। देखिए hermit, इस थर्ड पार्टी की अगर बात करें, अल्टीमेट जस्टिस यही होगा कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ये जो ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे थे ना आपके शादी रिलेशनशिप में, उसमें न्यू बिगिनिंग होगा। ये कुछ भी करे, क्योंकि अल्टीमेट कार्ड आया है आप लोगों के बीच, बैलेंस होगा, 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक होगा, स्पाउस वाला एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, ठीक है। ये न्यू बिगिनिंग को रोक तो नहीं पाएंगे। एम्परर मीन्स आप लोगों का रिलेशनशिप के कंट्रोल आपके हाथ में ही आएगा, ठीक है। ये कुछ भी करे सिर्फ एंड सिर्फ रोक सकते हैं, अल्टीमेटली डोर नहीं बंद कर सकते, ठीक है। एंड इस रिलेशनशिप में जो मैं देखता हूँ आने वाले टाइम में, ये आप लोगों के रिलेशनशिप में जब न्यू बिगिनिंग होगा, आप भी बहुत ज्यादा इमोशनली वल्नरेबल होके आपके पार्टनर के लिए भी अवेलेबल नहीं रहोगे, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी है, कुछ भी है, ये याद रखना, आपके लाइफ में थर्ड पार्टी का बोलबाला या बहुत ज्यादा पावरफुल एक्टिविटी तभी रहता है जब आपके पार्टनर आपसे ज्यादा थर्ड पार्टीज को इंपॉर्टेंस देते हैं। याद रखना कि थर्ड पार्टीज हमेशा कहूंगी कि डिविल एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी जरूर होते हैं, लेकिन पार्टनर अगर हेल्प नहीं करते, पार्टनर अगर आपके साथ ही डट के खड़े रहते, तो इस थर्ड पार्टी की क्या ही औकात कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ब्लॉकेज क्रिएट करे, ठीक है। स्पेल वगैरह भी इतना भी कोई पावरफुल नहीं बनता, ठीक है। जिसके अंदर बोलते हैं ना खोट होता है, वही इंसान अपने पार्टनर से ज्यादा थर्ड पार्टीज को ज्यादा भरोसा करते हैं, ठीक है। तो यही पर कहूंगी कि आने वाले टाइम में इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग जरूर होगा, लेकिन आप भी बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव वे में इस रिलेशनशिप में बिहेव करोगे। आप देखोगे आप जो दे रहे हो उसका एक रिटर्न आपको मिल रहा है क्या नहीं, यानी आप हर एक चीज का
हिसाब बराबर करोगे, यानी आपके पार्टनर को इस बार आप इमोशनल होके कोई भी ऐसा नहीं कि छूट दे दे या कह सकते हैं थोड़ा सा हेल्प कर ले, आप बोलते हैं ना काइंड ऑफ अपने हक की सारी चीज इस बार आप हिसाब के सूद समेत वापस लेने वाले हो, हिसाब कर करके वापस लोगे, ठीक है। एंड इस थर्ड पार्टी की अगर हर्ष की बात करें, क्या हर्ष होगा, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लाइफ से दूर ही देखेंगे, 7 ऑफ कप्स, अलग दिशा में देखेंगे, दूर हो जाएंगे आप लोगों के लाइफ से। एंड हरमिट, ये लाइफ में अकेला हो जाएंगे। हरमिट, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंस ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं होता, कर्मा मिलेगा, ठीक है, कर्मा मिलेगा, अकेलेपन में रहेंगे ये इंसान। ऑन वन फाइनल कार्ड, जिन्होंने भी ये ब्लॉकेज क्रिएट किया है, प्लीज यूनिवर्स उनका कर्मा के लिए एक कार्ड, हर हर महादेव। हायरोफेंट, क्लैरिफाई करें एक हायरोफेंट कार्ड को, इस हायरोफेंट कार्ड को क्या बोल रहा है ये हायरोफेंट। वाओ, इन्होंने आपके रिलेशनशिप में, आपके शादी, आपके स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में टावर मोमेंट क्रिएट किया था, तो इनके सारे रिलेशनशिप या कह सकते हैं समाज, सोसाइटी या फैमिली, इनके फैमिली के साथ ही, क्योंकि हायरोफेंट नॉट ओनली मैरिज, एक फैमिली, एक ट्रेडिशनल बॉन्ड को भी दिखाता है। इनका समाज, सोसाइटी, अपने फैमिली के साथ भी इनका हर एक रिश्ता टावर मोमेंट में तब्दील होगा। तो जैसे मैंने कहा, ये लाइफ में अकेले रह जाएंगे, इनका यही कर्मा होगा कि ये आपको अकेला करना चाहा, कहा गया, ठीक है। एंड ये खुद लाइफ में अकेलेपन से जूझेंगे, एंड ऑफ द वेरी एंड ऑफ देयर लाइफ, टिल द लास्ट डे ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। तो यही है, किसी के लाइफ को कंट्रोल करना नहीं चाहिए, किसी को भी, ठीक है। भगवान है, भगवान का काम भगवान को करने देना चाहिए, खुद भगवान नहीं बनना है। हालांकि इन्होंने बहुत कोशिश किया, बार बार मून मैजिक किया है इस इंसान ने, ओके, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का आज का रीडिंग। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।